मोकामा विधानसभा में आप लोगों ने टिकट दे दिया है या अभी कुछ? आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है 7 बजे और उस पर विचार मंथन उस बैठक में तो कर कुछ करके तो अंदर वाला बात और होगा। 3 नामों की अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेती है और वो जब यहाँ से नाम अनुशंसा होकर के जाएगा उसके बाद वहाँ से फैसला आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा उम्मीदवार का, पता चल जाएगा आप लोगों को। बिहार को कोई पावर नहीं है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सब चीज दिल्ली से आपका चुनाव समिति बिहार की वो बैठेगी, 3 नामों की अनुशंसा करेगी। हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है ना, फैसला तो अंतिम केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। हमारा क्षेत्रीय पार्टी है क्या? एक व्यक्ति निर्णय लेने वाला है क्या? ये पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो यहाँ तो सिस्टम से सब चलता है। सीधे आरजेडी को बोल रहे हैं एक व्यक्ति की पार्टी है। मैं तो इसलिए कहा कि हमारी पार्टी न व्यक्तिवादी पार्टी है न क्षेत्रीय पार्टी है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, इसका बना हुआ है चुनाव समिति यहाँ भी है और राष्ट्रीय चुनाव समिति भी है। तो अंतिम जो है से फैसला हमारा जो है से राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय चुनाव समिति लेता है। अच्छा, अनंत सिंह का नाम महागठबंधन पहले ही से तय किए हुए है एकदम, मतलब कि कब्बे से अब वो दौरा भी कर रहे हैं। आप लोग के यहाँ इतना देर आखिर हो, कुछ तो कमी रह जाता होगा। वहाँ कोई सिस्टम नहीं ना है, हमारी बैठकें चल रही है मोकामा के अंदर में, कई बैठकें हो गई। आप लोग सिस्टम से चलते हैं, आज तक मोकामा में जीत ही ना पाते हैं। जीता हम लड़े कहाँ हैं? जब से गठबंधन हमारा रहा है एनडीए, ये गठबंधन के पास वो सीट रहा है, लेकिन हमारा मजबूत आधार रहा है। अगर गठबंधन भी अगर कभी जीता है लोकसभा के चुनाव में भी वहाँ से अच्छा खासा जो है से मतों से जीतता रहा है, तो जीत का कारण भारतीय जनता पार्टी बना है। भारतीय जनता पार्टी के कारण एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में लोग अपना समर्थन देते रहे हैं। अच्छा, एक ललन सिंह का नाम आ रहा है, जदयू छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, मतलब कि टिकट उकट का ये सब का भी बात। अभी बीजेपी में आए नहीं हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि जदयू से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वो आगे आने दीजिए। आप लोग कुछ बताना नहीं चाहते हैं? मैं तो कहा कि चुनाव समिति की हमारी बैठक है, बैठक के बाद जो है से आपको पता चल जाएगा कि नामों की अनुशंसा दिल्ली को किया गया है। अच्छा, ये ऊपर से बोला जाता है कि आप प्रवक्ता लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि विवाद हो, एकदम इतनी सा भी बात नहीं, जो बात रहेगा वही ना बोलेंगे, उससे ज्यादा कहाँ बोलेंगे। गोपालगंज वाला आप लोग जीते हुए हैं और वहाँ महागठबंधन जदयू आरजेडी दोनों मिल गया, आप सोच लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वोटवा है कहाँ बीजेपी का? हम सबसे लड़ते हैं और सब मिल जाएगा। कहे तो कि 100 लंगड़े एक पहलवान से नहीं लड़ सकता है, इसलिए सब मिल जाएगा, फिर भी परास्त कर देंगे। लालू जी नीतीश जी लंगड़ा हैं आपके कहने का मतलब? तो बिहार की जनता ने लंगड़ा बना दिया है। अब जनमत मिला था नीतीश कुमार को एनडीए के पक्ष में और यहां से त्याग कर करके चले गए, और जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया लालू जी को, उसके साथ चले गए, तो लंगड़े न हो गए। अब देखिए 17 में आप लोग भी वही काम किए थे जो लालू जी इधर किए हैं। हमने नहीं किया था, नीतीश कुमार वहां लड़े थे, वो आए, हम लोगों ने साथ दिया कि जंगल राज हम बिहार में नहीं चाहते हैं, अपराधियों की सरकार नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने समर्थन दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन नीतीश कुमार की आदत बन गई है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर करने का, और फिर चले गए। इनके ऊपर बिहार की जनता का भरोसा नहीं था, इसलिए इस बार उनको 43 सीटों पर सिमटा दिया। बिहार की जनता नहीं चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा था, उनके भरोसे के कारण 43 सीट भी उनको आया। अब वो भरोसा भी बिहार की जनता का टूट गया है। अब जहां गए हैं तो वहां जो है से अब 3 सीटों पर आपकी तो आप लोग 39 नहीं जीत पाएगा, नीतीश जी हैं नहीं। इस बार हम कह तो रहे कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बिहार की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर है। बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है, और आगे भी अगर विकास होगा तो एनडीए कर सकता है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी ने जितना विकास के लिए राशि दिया है बिहार को, वो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज। पर नीतीश जी तो कहते हैं खाली बात बनाते हैं मोदी जी। पैकेज में 54,000 करोड़ रुपया का सड़क के मार्ग का था, लेकिन आज 2,15,000 करोड़ से अधिक का जो है सड़क के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो इतनी राशि बिहार को किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसलिए बिहार की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उनके साथ बिहार की जनता पूरे मजबूती के साथ खड़ा है। आखिरी सवाल है प्रेम जी, अभी नीतीश जी को आरजेडी की तरफ से काफ़ी टोका टिप्पणी, बहुत कुछ बोला जा रहा है, आई फिर से
60 गांठ कहीं तो 24 के जनवरी फरवरी तक आप लोग कर लीजिएगा। वो- नीतीश जी से करिएगा कि नहीं करिएगा, बताइए ईमानदारी से। वहां तो होना ही है उनके साथ। तो फिर आप लोग और एक्सेप्ट अब कीजिएगा नहीं, ना। अब दोबारा नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा। काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। बार बार बीजेपी नहीं, काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है, बार बार फिर मुरली बेलतर दोबारा। एक बार विश्वास किया, अब दोबारा विश्वास आपके ऊपर है। बिहार की जनता का ही विश्वास टूट गया तो हम कौन भरोसा करने वाले होते हैं? मतलब नहीं साथ बिहार की जनता का भरोसा आपने तोड़ा है, अब जो है से हम भी भरोसा नहीं। ये गठबंधन कब तक चलेगा, महागठबंधन का कहा जा रहा है? अब ये देखिए, महागठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आपस में तकरार शुरू हो गया है, 2 मंत्रियों का विकेट गिर चुका है। आने वाला समय में अभी कई मंत्रियों का विकेट गिरेगा। आप लोग तो ऐसी आलोचना करते हैं। जगदा बाबू पता नहीं, अब गए हैं दिल्ली, अब क्या करते हैं? धृतराष्ट्र नहीं, लालू जी मना लिए, लालू जी मना लिए। अब तब तक वही तो देखते रहेंगे। कभी जो है से नीतीश कुमार के खिलाफ जो है से बोलते थे, नीतीश कुमार को समाप्त करने की बात करते थे। वो जगदा बाबू अगर बेटे के लिए अगर घृतराष्ट्र बन के सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो समझ में आ गया कि जगदा बाबू सत्ता के लोभी हैं, सत्ता उनको चाहिए, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। चलिए, मोकामा से लेकर गोपालगंज तक की तमाम बातें मैं कर चुका हूं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम है रविकांत, कैमरे के पीछे केशव जी हैं, उनको धन्यवाद। बाकी